कह रही है उसकी एक रीज़न भी है। रीज़न ये है कि वो खुद बग़ैर निकाह के पैदा हुई हुई है। तो जो खुद बग़ैर निकाह के पैदा हुआ वो ना, ये निकाह मैंने आपने इजाद नहीं किया। ये इस्लाम तो इजाज़त नहीं देता। आपको पता है कि इस्लाम में ऐसे नहीं है। शादी करनी चाहिए, उसको निकाह करना चाहिए उसको बाकायदा। ये लोगों को रोक रहे हैं, पहले खुद निकाह करें। अस्सलाम वालेकुम। जुनून न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कुदसिया हसन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मलाला यूसुफजई ने आजकल में एक बयान दिया है, जो कि उन्होंने कहा है कि एक लड़का लड़की जो है वो निकाह पे दस्तखत किए बगैर भी एक लाइफ पार्टनर बन के रह सकते हैं। इसके बारे में जानते हैं लोगों की राय कि लोग इसके बारे में क्या जवाब देते हैं, उनको अपनी क्या राय देते हैं। चले चलते हैं लोगों की तरफ, उनसे करते हैं सवाल जवाब। वो ठीक कह रही है, उसकी एक रीज़न भी है। रीज़न ये है कि वो खुद बग़ैर निकाह के पैदा हुई हुई है। तो जो खुद बग़ैर निकाह के पैदा हुआ वो ना, ये निकाह मैंने आपने इजाद नहीं किया। ये आप सरकार की सुन्नत है, ठीक है। उनकी बेटियों के भी निकाह हुए हैं। तो वो जो मगरिब की बातों को आगे फैला रही है ना, तो उसका रीज़न यही है कि वो खुद भी बग़ैर निकाह वाली है ना, उसकी भी पैदाइश फिर ऐसी ही होगी। जो लोगों को वो कह रही है ना, हमारे ये तो मशरिक़ में तो ऐसे मामलात नहीं है ना, इस्लामिक कंट्री है ये। बिल्कुल जी। तो आप इसमें ऐसे कानून फैला रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि बग़ैर शादी के और ये निकाह के साइन के बगैर, तो वो खुद ऐसे ही है, बग़ैर निकाह के ही वो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बाकी अगर शादी नहीं होगी तो फिर देखें ना, आप मुझे एक चीज़ बताएं, वो क्या उसने कोई ऐसा पॉइंट उसने क्या किया कि जो उसको वो इतना वो हाइप क्रिएट कर दी उसकी, क्या किया उसने? वो तो जो है उसके साथ 3-4 बच्चे और थे जिनको गोलियां भी लगी हैं उस वाक़े में। वो कहाँ गए हैं बच्चे? असल हीरो तो वो, ये इसने क्या किया? ये क्या हीरो है जी? वो तो प्रेसिडेंट बनने का सोच रही है आने वाले सालों में। क्यों प्रेसिडेंट? में आपको देखे ना, एक जो फहाशी फैला रही है उसको इतना अपग्रेड कर रहे हैं। तो जो एक इमाम मस्जिद है जिसने लोगों को दीन सिखाना है, बताना है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। 10-12 हज़ार रुपये सैलरी है। कहना चाह रहे हैं उसको तैयार किया जा रहा है। तो ऐसे ही है, ये कुरान में भी आ गया है कि यहूद व नसारा कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो वो उनकी पैरोकार है, परवरिश उन्होंने की है, उनकी सारी मामला सारे उन्हीं गई हैं। तो बस ऐसे ही है। नहीं, वो नाजायज़ है उसका ये बयान। ये हमारे ख्याल में ये ठीक नहीं है बयान। उसको क्या कहना चाहेंगे, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि कुछ शर्म करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें इज़्ज़त दी है, वो पता नहीं किस तरीके से दी है आपको। वो तो अल्लाह ताला ने दी है, चले मानते हैं, मगर उसका ज़रा नाजायज़ इस्तेमाल ना करे। उससे ठीक तरीके से जो है ना बयान अपना दे, जो भी देना चाहिए। जिस मुल्क में बैठी है उस मुल्क के लिहाज से ना वो बयान दे, कम से कम मुसलमानों के तरफ दे के उस लिहाज से बयान दे कि वो हमारे जो है मज़हब को उसी को प्रेजेंट करें। हाँ जी, वो ये हमारा जो मज़हब मुसलमान है, हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और मुसलमानी तरीके से वो चले। जो मुसलमानी तरीके में जो है हमारी शरीयत बोलती है वही चीज़ होना चाहिए। वैसे ही निकाह होना चाहिए, वैसे ही जो लड़की लड़के को रहना चाहिए, वैसे ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जिस मुल्क में वो रह रही है उस मुल्क के कायदा कानून जो है वो पाकिस्तान के लिए बयान ना दे। तो ये इस्लाम तो इजाज़त नहीं देता। आपको पता है कि इस्लाम में ऐसे नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत है कि बगैर निकाह किए मतलब वो हो जाए आपस में, तो नहीं। वो कहती मैं शादीशुदा हूँ के मसले सुनती हूँ, मेरी दोस्तें हैं शादीशुदा हैं, वो जब अपने मसले सुनाती हैं तो मुझे ये लगता है कि शादी के बगैर 2 पार्टनर बन के रह लें, वो ज़्यादा बेहतर है। आज तक ये हुआ नहीं पूरे इस्लाम के अंदर। मतलब जब तक ये शरई है, निकाह शरई है जी बिल्कुल। यानी तो कि ये तो शरई और गैर मज़हबी बात की है। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मतलब कहा कि निकाह जायज़ है, और बगैर निकाह के तो वो शरई ना वो तो नाजायज़ हो गया फिर सारा। क्या कहना चाहेंगे उसे? नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप उन्हें राय दें, आप शादी कर लें, ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी, शादी कर लें वो तो बेहतर है। तो फिर मुसलमान नहीं होंगे शायद, हमें तो यही लगता है। हमारे ख्याल से तो निकाह जायज़ है। वो तो मुसलमान, अगर उसकी हिस्ट्री देखी जाए तो वो यहीं से गई है, सर से दुपट्टा उसके तो अभी भी नहीं उतरता, वहाँ पे भी है। वो हमारे इस्लामी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है। हमें तो यही है ना कि निकाह करना चाहिए। निकाह के बगैर जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। गलत कहा उसने। क्यों निकाह? मुसलमान हमारे इस्लाम में है कि निकाह करा जाए लड़की के साथ। पार्टनर अब कैसे बन सकते हैं? वो खुद सही इंसान नहीं है, अपने आप को मुसलमान कहता है। वो किसने कहा? ये मैंने सुना था उसका बयान, लेकिन वो सब मुसलमान नहीं है, 2 नंबर इंसान। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पे मौजूद लोगों से मैंने किया है सवाल लाला यूसुफजई के दिए हुए बयान के बारे में। यहाँ पे लोगों का जो रद्द-ए-अमल है वो जो बहुत सख्त आया है। वो कहते हैं कि ये हमारी सुन्नत है, और उसने हमारी सुन्नत के बारे में ऐसे कहा है जो कि बहुत ही गलत और गैर मजहबी और गैर शरई बात उसने की है। इसके बारे में यहाँ पे लोग जो है वो बहुत सख्त जो है वो रवैया जो है, जो सख्त जवाब लोगों ने दिए हैं।
कईयों को हमने अवॉइड भी किया है, कईयों के जवाब जो हैं वो हमने आप तक पहुँचाए हैं। आप भी देखें, आप भी राय दें, कमेंट करें, प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें। मुझे मेरी टीम को इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने